हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 8D का पार्ट 5। तो चलिए पार्ट 5 में हम क्वेश्चन नंबर 21 से हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। पार्ट 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक हल किए थे। इसमें पार्ट 5 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से हल करेंगे। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें 3 भाग दिए गए हैं। मतलब कि दिया गया है एक ठो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर में दिया गया है क्या। कहने का मतलब इसका ये हुआ, इन दोनों को आपको लगाकर ये लाना होगा। ठीक है, तो उसमें 3 भाग देंगे। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, हल लिखने के बाद हम लिखेंगे क्या, पहला भाग, क्योंकि हम पहले भाग को हल करेंगे, उसके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे को। तो क्या लिखेंगे, पहला भाग। ठीक है, पहला भाग ये लिखेंगे। पहला भाग में क्या दिया गया है, तो पहले भाग में क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और बटे में क्या दिया गया है, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये आपका पहला भाग में दिया गया है। तो अब आपको करना क्या होगा, ये 1 को ज्यों का त्यों लिखना होगा, ये 1 को ज्यों का त्यों, प्लस ये tan थीटा को आप बटे वाले फार्मूले में बदल दीजिए। तो इसका बटे वाला फार्मूला होता क्या है, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर इसमें लगा है tan में, तो दोनों में क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा क्या, कास स्क्वायर ए, क्योंकि साइन बाई कास बराबर क्या होता है, tan होता है। तो इसको हमने क्या बदल दिया, बटे वाले फार्मूला में बदल दिया। नीचे क्या है, नीचे है एक है तो एक लिखेंगे, प्लस काट को भी बटे वाले फार्मूले में बदलेंगे। तो काट को जब बटे वाले फार्मूले में बदलेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कास स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ये हो, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप एक मान सकते हैं, यहाँ भी एक मान सकते हैं। तो कास का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, कास स्क्वायर ए प्लस एक का गुणा जब साइन में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, ये कास स्क्वायर का एक में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर बट्टे में लिखा जाएगा क्या, बट्टे में आपका लिखा जाएगा क्या, कास स्क्वायर ए। ये हो जाएगा। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम होल बटा लगाएंगे, क्योंकि ये तो अभी हमने ऊपर का मान सॉल्व किया है। अब क्या करेंगे, बटा लगाएंगे। बटे में अब देखिए, ये साइन स्क्वायर ए का गुणा जब हम एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस एक का जब गुणा हम कास स्क्वायर ए में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कास स्क्वायर ए। ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए का गुणा एक में करेंगे, मतलब कि बटे में। तो जब एक में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, मैंने एक फार्मूला आपको बताया था क्या, कास साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, या इसे आप बोल सकते हैं कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, इसके बराबर में होता है 1 होता है। ठीक है, 1। ये जो ऊपर लिखा है कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है कास स्क्वायर ए, तो नीचे को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक, बटे लगाइए। यहाँ पर देखिए लिखा गया क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है। और नीचे दिया गया है साइन स्क्वायर ए, तो लिखेंगे क्या, नीचे हम साइन स्क्वायर ए को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये क्या है, बटा का बटा, और बटा का बटा ये होता क्या है, ये बटा का बटा, ये साइन चला जाएगा ऊपर। जब साइन चला जाएगा ऊपर तो यहाँ पे लिखना होगा क्या, साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या लिखेंगे, ये जो ऊपर दिया है कास स्क्वायर ए, हम इसे हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो नीचे हम लिखेंगे क्या, कास स्क्वायर ए लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला भाग। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। तो चलिए दूसरे भाग को भी हल कर लेंगे। तो चलिए दूसरे भाग को भी हम यहीं पे हल करेंगे। ठीक है, ताकि हमें जगह भी बचा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा भाग को हल कर लेते हैं यहाँ से।
यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूसरा भाग। क्या लिखेंगे, दूसरा भाग, दूसरा भाग। तो दूसरा भाग में हमारा क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है क्या, 1 दिया गया है, 1 माइनस ये tan a को आप बदल सकते हैं किसमें, tan a को बदल सकते हैं sin a बट्टे cos a, इसमें आप बदल सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है 1 माइनस, यहाँ पर काट दिया है, तो काट को जब बट्टे में बदलेंगे तो लिखेंगे क्या, cos a बट्टे बट्टे में क्या हो जाएगा, sin a, और इन सभी का होल स्क्वायर है तो इसका क्या लगा देंगे हम, होल स्क्वायर बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इतना होने के बाद अब हम ये कास ए का गुणा हम एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कास ए हो जाएगा, है ना। कास ए, बीच में माइनस है, माइनस लगाइए, यहाँ पर एक मान सकते हैं हम, एक का गुणा जब साइन में करेंगे तो हो जाएगा क्या, साइन ए हो जाएगा, बट्टे लगाइए, बट्टे का बट्टा मतलब कास ए का गुणा हम एक में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास ए ही हो जाएगा, कास ए होल बटा। अब साइन ए का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस, यहाँ पर एक मान सकते हैं, एक का गुणा जब हम कास में करेंगे तो ये हो जाएगा कास ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, बटा, और बट्टे में मतलब साइन का गुणा हम एक में करेंगे तो यहाँ नीचे का नीचे तो साइन हो जाएगा साइन ए, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर हम लोग लगा देते हैं, इसका भी क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर, ये पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, ये बटा का बटा है, बटा का बटा हम लोग करेंगे क्या, ये ऊपर वाले मान को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, मतलब जो ऊपर से लिखा हुआ है ये कहाँ से, माइनस साइन ए और बटे कहाँ से, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए लीजिए, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कास ए माइनस, माइनस में क्या लिखा गया है, साइन ए, और बटे में लिखेंगे क्या, बटे में क्या लिखेंगे, कास कास ए, ये बट्टे का बट्टा है क्या, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इनटू, और ये साइन को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ सबसे नीचे क्या लिखा है, सबसे नीचे लिखा है साइन, तो साइन को हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, और ये साइन के ऊपर जो मान लिखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन ए माइनस कास ए, ये हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि होल स्क्वायर तो चल ही रहा है अभी, ठीक। इतना होने के बाद अब देखिए आपको करना क्या है, अगले स्टेप हम करेंगे क्या, यहाँ पे देख लिखा, यहाँ पे लिखा है cos a माइनस साइन ए, और यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ए माइनस कास ए। तो यहाँ पर यदि हम ये माइनस को यदि हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या, कास पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अगले स्टेप पे दिखा सकते हैं क्या, क्या दिखा सकते हैं, लिखेंगे cos a माइनस साइन ए बट्टे बट्टे में क्या लिखेंगे, कास ए, ये करेंगे इनटू साइन को अभी ज्यों का त्यों लिखेंगे, साइन ए बट्टे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कास ए को हम पहले लिख देंगे, और ये जो प्लस में दिया गया है ये साइन ए प्लस में है, अब ये किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। तो ये साइन को हम क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे साइन ए, ठीक। इतना होने के बाद अब देखिए आपको करना क्या है, इसका लगा देना होगा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो अभी चल ही रहा है, ठीक है। इसका हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ से ये और ये यहाँ से क्या कर रहा है, कट रहा है, ये मान कट रहा है ना, कास ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट वाला देखिए आप, माइनस को मत देखिए भी, कास ए माइनस साइन ए, तो ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो फिर बच्चे आपका यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही, लिखेंगे क्या, माइनस में ये साइन ए बचेगा ऊपर, साइन ए बटे नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा कास कास ए, होल स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर हम लगा ही देते हैं, ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। हर स्टेप पे बराबर लगाते चलिए, ये हो गया हमारा बराबर। अब देखिए होगा क्या, साइन बटे कास ए, साइन बटे कास ए बराबर होता क्या है, साइन ए बटे कास बराबर होता है क्या, टैन ए, और जब इसका हम स्क्वायर करेंगे टैन ए का, जैसे साइन, इसको पहले आपको दिखा देते हैं, साइन ए बटे कास ए बराबर क्या होता है, टैन ए होता है, तो टैन ए का हो जाएगा स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस जो है ये प्लस में बदल जाएगा, और हो जाएगा क्या, टैन स्क्वायर ए।
तो देखिए अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, पहला भाग बराबर, बराबर में क्या लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं दूसरा भाग और बराबर में क्या करेंगे हम, बराबर में लिख सकते हैं तीसरा भाग, क्या लिख सकते हैं, तीसरा भाग, ये हम कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन में दिया क्या गया उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। सभी क्वेश्चन को मैंने पहले से लिख लिया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग बुक से देख लीजिए या फिर वीडियो में दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या कर रखा, पहले से लिख रखा है, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और वीडियो भी लंबा ना बने, ठीक है। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन को पहले से लिख लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, हल, ये आप लोग बिना कहे सुने लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा दिया गया है क्या, सेक ए प्लस tan ए, और अगले ब्रैकेट में है क्या, 1 माइनस साइन ए। तो इसे हम क्या करें, इसे हम बटे वाले फार्मूला में बदलेंगे। बटे वाला फार्मूला होता क्या है, इसका बटे वाला फार्मूला होता है क्या, 1 बाई कास ए, ठीक है, प्लस साइन को जब हम बटे वाले फार्मूले में बदलेंगे तो बदलेंगे क्या, साइन, और ये tan को तो बदलेंगे साइन ए, ठीक है, साइन ए बटे, बटे में क्या होता है, cos ए। यदि कहीं भी tan होता है तो आप बटे वाले फार्म में बदल सकते हैं, इसमें साइन ए बटे cos ए में बदल सकते हैं। ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में बना देते हैं। अगले ब्रैकेट में क्या दिया गया है, अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, ये दिया गया है, और हमको लाना क्या है, cos ए लाना हो, ठीक है। तो चलिए आप लोग यहाँ देख पा रहेंगे, यहाँ पर cos ए और cos ए, यहाँ पर हर और हर क्या है, यहाँ पर समान है। जब हर हर समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले मानों को लिख लेते हैं। जैसे कि कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1 है ऊपर, प्लस क्या है, साइन है, यही तो है, 1 प्लस साइन ए बटे जो नीचे दिखाई दे रहा है काश 2 बार दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, एक बार लिख देंगे, इंटू के बाद क्या लिखा है, 1 माइनस साइन ए। इतना लिखने के बाद तो ये है आपका भिन्न का गुणा, और भिन्न का गुणा होता कैसा है, सीधा सीधा होता है। तो 1 प्लस साइन ए का गुणा जब हम 1 माइनस साइन ए में करेंगे तो होगा क्या, एक का गुणा एक में हो जाएगा तो एक एक कम एक हो जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, और साइन का गुणा जब एक में हो जाएगा तो होगा क्या, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। इतना होने के बाद ये नीचे क्या लिखा है, कास ए लिखा है ना, कास ए का गुणा जब हम एक में करेंगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा कास ए, यही तो होगा। देखिए इसके बाद अब क्या करना है आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है क्या, ये बदल जाता है कास स्क्वायर ए में, ठीक है। और नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है कास, ये दिया गया है। तो एक कास से एक कास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कास स्क्वायर ए लिखा था, इसका कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर एक कास क्या हो जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि एक से कास कैंसिल हो गया है। तो ये हो गया क्या आपका राइट आंसर, ये आपका RHS, क्योंकि LHS को हमने लगाया था और RHS हमारा आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने पहले से लिख लिया है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इसलिए आप दिक्कत मत लीजिएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और हल करने के बाद इसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 1/sec a माइनस tan a माइनस 1/cos a बराबर 1/cos a माइनस 1/sec a प्लस tan a। तो इसमें देखिए आपको करना, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। ये जो sec a माइनस tan a लिखा है, तो ये sec a माइनस tan a ये एक साइड लाना है, और ये 1/cos a जो है 1/cos की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, जो इधर दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्यों करते हैं लिखेंगे 1/sec a माइनस tan a, ठीक है। अब ये 1/sec a प्लस tan a को हम पंचांतर करेंगे, तो ये देखिए बराबर के बाद में है तो यहाँ पे लगा हुआ है माइनस, जब बराबर के पहले आ जाएगा तो ये अपना चिन्ह को बदल देगा, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और प्लस में लिखेंगे क्या, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, sec a प्लस tan a, इस तरीके से लिखेंगे बराबर। जब ये यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर शेष बच जाएगा क्या,
कास ए, ठीक है। अब हम इस कास ए को पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर इधर है माइनस में है, जब बराबर के बाद में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और प्लस में लिखा कितना जाएगा 1/1 कास ए, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको तिरछा गुणा करना होगा, ये क्योंकि ये भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ तो आप सभी लोगों को आता है, ठीक है। तो ये सेक ए प्लस tan ए का गुणा जब हम एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, सेक ए प्लस में क्या हो जाएगा tan ए, इतना हो जाएगा, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा दिए। अब क्या करेंगे, सेक ए माइनस tan ए का गुणा जब हम एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, सेक ए माइनस में क्या हो जाएगा tan ए हो जाएगा, बटे लगा दीजिए। बटे में क्या दिया गया है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सेक ए माइनस tan ए, और यहाँ पर क्या दिया है सेक ए माइनस tan ए। तो यहाँ पर एक फार्मूला बना है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो एक कोष्टक में ए माइनस बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक कोष्टक में ए प्लस बी। तो इसका मतलब ये होता है कि इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। और इधर जो बराबर के बाद में दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो हर है उसका मिल रहा है। तो जब हर समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले मान को ज्यों कहते हैं उतार लेते हैं। तो ऊपर 1+1 दिया गया है, और नीचे जो 2 बार काश दिखाई दे रहा है आपको, वो एक बार लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए tan एक ठो माइनस में दिया गया है, यहाँ पर tan प्लस में दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, और ये सेक ए प्लस सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेक ए, यही तो होगा। और देखिए इसके बाद यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था, ठीक है। कई बार मैंने बताया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए 1 और 1 हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 2, बटे में कितना दिया है, बटे में दिया गया है कास, बटे में दिया गया है क्या, कास। इतना होने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा, तो 2 को यहाँ पर ज्यों कहते हुए लिखना होगा, 2 को यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम ज्यों कहते हुए लिखेंगे, और ये सेक को हम बटे वाले फॉर्म में बदलेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, इनटू में 1/, ये सेक को जब आप बटे वाले फॉर्म में बदलोगे तो हो जाएगा क्या, 1/cos ए, ठीक है, 1/cos ए, ये हो जाएगा। इतना होने के बाद इसको हम लोग अभी ज्यों कहते हैं उतार लेते हैं, cos ए। देखिए 2 का गुणा जब 1 में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 2, और बटे में क्या दिया है, बटे में दिया गया है कास। तो बटे में क्या करेंगे, कास को हम लोग क्या करेंगे, ज्यों कहते हुए लिखेंगे, बराबर में दिया गया क्या है, 2/cos ए। तो यहाँ पर क्या है, दोनों पक्ष बराबर दिख रहे हैं, तो ये हो गया क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में हम ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल लिखने के बाद अब देखिए LHS को लेकर आपको RHS लाना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, LHS, क्योंकि 2 साइड दिए गए हैं, एक ये पहला साइड है और ये दूसरा साइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेकर RHS को लाएंगे। तो LHS में दिया गया क्या, 1 दिया गया है, तो 1 को हम लोग क्या करेंगे, ज्यों कहते लिखेंगे बटे। यहाँ पर दिया है कोसेक ए, तो कोसेक ए का एक बटे वाला फार्मूला होता है, मैं बताया हूँ क्या होता है। कोसेक ए को जब आप बटे वाले फार्मूले में बदलेंगे तो लिखेंगे क्या, 1/sin ए, बीच में माइनस है, माइनस लगाइए। कॉट ए को जब बटे वाले फॉर्म में बदलेंगे तो ये हो जाएगा क्या, cos ए, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा sin ए, ये हो जाएगा। इतना होने के बाद अब देखिए आपको करना क्या है, एक ऊपर लिखा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्यों कहते हैं उतार देंगे। यहाँ पर देखिए हर और हर यहाँ पर दोनों समान हैं, जब हर समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले मान को हम लोग एक बार उतार लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उतारने के बाद यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस के बाद क्या है, cos ए दिया गया है ऊपर, तो लिखेंगे क्या, cos ए बटे जो नीचे ये 2 बार आपको cos दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, ये इस तरीके से। इतना हो जाने के बाद देखिए ये क्या है, ये है आपका बटा का बटा जो ये सबसे नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है आपका ऊपर, सबसे ऊपर। तो यहाँ पर लिखा जाएगा sin ए बटे नीचे क्या दिया गया है, 1 माइनस cos ए। इतना होने के बाद, इतना हो जाएगा तो आप करेंगे क्या, अब आप यहाँ से करेंगे परमेयीकरण।
परिमेयीकरण का मतलब होता है हर से हम अंश तथा हर में दोनों में गुणा करेंगे चिन्ह को बदलकर। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखा है 1 तो 1 लिखेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे तो माइनस है तो प्लस कर देंगे इसको, ठीक है। और कास ए को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, बटे लगाइए, बटे में भी वही करेंगे 1 प्लस कास ए। इतना हो जाने के बाद अब ये है आपका भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा क्या कैसे होता है, सीधा सीधा होता है। तो जब साइन का गुणा हम 1 प्लस कास ए में करेंगे तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए, इतना हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस। कहने का मतलब ये हुआ जब एक का गुणा एक में हो गया तो एक कम एक ही हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस, प्लस और माइनस होता है क्या, माइनस होता है। कास का गुणा कास में करेंगे तो हो जाएगा क्या, कास स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद देखिए आपको करना क्या है, ऊपर को अभी ज्यों का त्यों उतार देना होगा, ठीक है। ऊपर वाला मान जो है अभी आपको ज्यों का त्यों उतारना होगा। ऊपर में दिया क्या है 1 प्लस कास ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 माइनस कास स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता, क्या है 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, कास स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर होता है क्या, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर आपका बचेगा क्या, ऊपर आपका 1 प्लस कास ए यही बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे साइन स्क्वायर था तो एक साइन क्या हो जाएगा, कट गया है तो एक साइन बच जाएगा, यहाँ पर एक साइन, यही आपको लाना था। तो ये हो गया क्या आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है 1/1 माइनस कास ए प्लस 1/1 प्लस कास ए बराबर आपको लाना है क्या, 2 कोसेक स्क्वायर ए, यही लाना है। तो चलिए इसको भी हम लोग लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल। ये है, आप इसे ल मत समझिएगा, ठीक है। तो हल करने के बाद ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये भिन्न के जोड़ जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो भिन्न के जोड़ में होता क्या है, तिरछा गुणा करते हैं या तो फिर एलसीएम ले सकते हैं, ये दो तरीका है ना लगाने का। तो चलिए गुणा ही कर लेते हैं। 1 प्लस कास ए का गुणा जब हम एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कास ए, इतना हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कास ए का गुणा एक में करेंगे तो लिखेंगे क्या, 1 माइनस कास ए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब आपको लगाना होगा बटा लगाने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा। यहाँ पर लिखा है कि एक का गुणा एक में जब हम करेंगे तो हो जाएगा एक, बीच प्लस और माइनस होता है माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस होता है। कास ए का गुणा जब कास ए में हो जाएगा तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। ऊपर देखिए ये कास जो है, कास एक ठो माइनस में लिखा है, एक प्लस में लिखा है। तो अगले स्टेप पे हम करेंगे क्या, इसको और इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, और एक और एक हो जाए क्या, यहाँ पर क्या बचेगा, एक और प्लस एक, यही तो बचेगा। और नीचे क्या दिया क्या है, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए। इतना हो जाने के बाद अब देखिए ऊपर जोड़ेंगे तो एक और एक हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, इंटू ये हम एक को यहाँ से बाहर, देखिए एक और एक 2 हो गया, और ये बटे में कास है तो बटे का मतलब कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 1/कास स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ 2 तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, 2 क्या होगा, ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, और 1/साइन स्क्वायर ए बराबर होगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। यही आपको लाना था, ये हो गया क्या आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को इस पार्ट का सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।